क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है इस तरह से ए बी सी और डी। तो ये हमें गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ डायगनल्स, यानी इसके डायगनल्स क्या हैं? ए सी और बी डी, ये डायगनल्स हैं, इसको ओ कह देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ डायगनल्स का मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी इसकी साइड के स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने किया उसकी तरह हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको मैंने एक ऑल्टीट्यूड मान लिया, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन ले लिया डी ई। तो कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया क्या? ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अब दो ट्राइंगल ले लिए। एक बार हमने ट्राइंगल लिया ये वाला, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया। तो हमने बोला प्रूफ में इन ट्राइंगल ए डी ई, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे। तो ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद ले लो कौन सा ट्राइंगल? ये वाला, ये वाला ट्राइंगल ले लो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ओ डी और ई, तो उसमें ई 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, फिर से सेम यही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसी को लिख लिया। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि डी ई मेरा दोनों में से कॉमन हट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ऐसे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा, ए ई का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई और नहीं, डी ई वाली टर्म तो कट जाएगी, ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा ओ ई। यहाँ पर ओ ई आएगा, ओ ई का स्क्वायर। तो अब ए ई को हमने बोला, ए ई को हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ ई। फिगर से आप देखो, हमने क्या बोला? ए ई, ए से लेके ई तक इज़ ओ ई। ओ ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए है। ओ ए में से ओ ई को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दिया। तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर माइनस 2 ओ ए इंटू ओ ई माइनस ओ ई का स्क्वायर। तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, तो बच क्या गया? ए डी का स्क्वायर, और इस ओ डी को राइट साइड पे ले गए, इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओ ई, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप फिगर से देखो, ओ डी जो भी पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ डी को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ बी डी, और ऐसे ही ओ ए को हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे नीचे। ओ डी की जगह हमने क्या लिख लिया, ओ डी का मतलब है हाफ ऑफ बी डी, यानी बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। और ओ ए का मतलब है ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये सेम ऐसे ही रहने देते हैं, ओ ए, चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ओ ए इंटू ओ ई, इसको ऐसे ही रहने दिया। दिस इज़ ए डी का स्क्वायर। ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सेम यही चीज़ अब इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा, सी डी और ई में, ये वाला ट्रायंगल सी डी ई। तो हमने लिया इन ट्रायंगल सी डी और ई, तो उसमें सी डी हाइपोटेन्यूस है, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा हमने ये ले ही रखा था, कौन सा, ये सेकंड इक्वेशन, ये वाली। तो ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, तो ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है, ओ डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई, यहाँ भी है और उस इक्वेशन में भी है, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ क्या बचेगा, राइट साइड पे पहले बनेगा सी ई का स्क्वायर, एक तो ये बचेगा, ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस उसमें है ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से फिगर से देखो, सी ई का क्या मतलब है, सी ई का मतलब है सी से लेके ओ तक, ये सी से लेके ओ तक, इसको प्लस ओ ई को प्लस कर देंगे तो सी ई आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सी ई की जगह लिख लिया ओ ई प्लस ओ सी का होल स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ये एज इट इज़, ये है सी डी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। अब राइट साइड पे आप होल स्क्वायर ओपन करो, तो हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ई इंटू ओ सी माइनस ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ई का स्क्वायर मेरा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो सी डी का स्क्वायर ओ डी को राइट साइड पे ले गए, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ई इंटू ओ सी, ये बच गया। दिस इज़ फिफ्थ इक्वेशन। अब थर्ड मेरी ये आई थी। अच्छा, इसको फिफ्थ को पहले थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या, ओ डी का मतलब हमने बोला था बी डी बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और ओ सी हमने बोला था ए सी बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ 2 ओ ई, अब और ओ सी, ओ ई और ओ सी, यहाँ पर भी यहाँ है ओ ए और ओ ई ओ सी, ठीक है। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब मैं अगर फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये तो मेरा एल एच एस आ गया। आर एच एस में आप देखो बी डी का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो गया, ट्वाइस बी डी का स्क्वायर ओवर स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो 4 हो गया नीचे, और ये टर्म भी 2 बार आ गई, तो ट्वाइस ए सी का स्क्वायर ओवर 4 हो गया,
और ये वाली टर्म ओ ए और ओ ई। तो ओ ए मेरा क्या है, ओ ए ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया 2 OA इंटू ओ सी, और ये माइनस है यहाँ पर, ये टर्म हमारी माइनस है, तो ये माइनस है, और प्लस ये वाली टर्म 2 OE इंटू ओ सी। तो अब आप देखो डायगनल्स में, जैसे हमने बोला ये पैरेललोग्राम है, तो डायगनल्स में हम क्या बोलते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये और ये हमारे इक्वल होते हैं। तो ये ए है और ये सी है, तो यानी ओ ए और ओ सी मेरे इक्वल होंगे। तो ओ ए और ओ सी ये दोनों तो मेरे सेम है, और दोनों में ही यहाँ पर ये ओ ई है, दोनों में ही ये है ओ ए इंटू ओ ई। तो ये जो टर्म है दिस इज़ बेसिकली ओ ई। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओ ए इक्वल है ओ सी के। तो ये जो बच गया, इसमें हमने कहा बी डी स्क्वायर ओवर 2 और ए सी स्क्वायर ओवर 2। अब 2 को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ, ए डी स्क्वायर 2 सी डी का स्क्वायर, ये है बी डी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर। तो ये तो मेरा डायगनल का सम मिल गया जो मुझे चाहिए। अब ए डी स्क्वायर को 2 AD स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ऐसे ही इसको भी दो बार लिख लो, सी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और ये बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप देखो पाइथागोरस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो ए डी है, एक ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं, और एक सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस एक आ जाएगा ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ए डी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए डी की जगह हमारा आ गया बी सी, एक ए डी की जगह आ गया बी सी, और सी डी की जगह हमने लिख लिया ए बी। तो ये मेरा प्रूफ दैट हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लिया, डायगनल का स्क्वायर, डायगनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। बस यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इसको एक बार ब्रीफली और डिस्कस कर लें कि करना क्या है। पहले आप इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये जो ट्रायंगल है, तो वहाँ से रिलेशनशिप ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में लगाओ, उन दोनों को माइनस कर लो, तो रिलेशनशिप मेरा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक रिलेशनशिप आ जाएगा। उसके बाद आप इस ट्रायंगल को यूज़ करो, ये वाला ट्रायंगल एक, और उसमें से इस ट्रायंगल का रिजल्ट जो हमने पहले निकाला ही है, इस वाले का रिजल्ट, उसको आप माइनस कर दो फिर से, तो वहाँ से सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर दो रिजल्ट जो आए उन दोनों को ऐड कर लो, बस फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है।